वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम क्लास 10 साइंस का सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स करने वाले हैं। सबसे पहले लेट्स वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर एसिड्स। एसिड इज अ केमिकल विच इज सॉर इन टेस्ट। ये खट्टे होते हैं टेस्ट में और ये लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको। इट हैज़ pH वैल्यू लेस देन 7। pH वैल्यू क्या होती है और इसका क्या रोल होता है ये हम नेक्स्ट आगे करेंगे। और दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर। जब भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो फैसिलिटेट होता है। ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स है, लाइक फर्स्ट विनेगर। विनेगर में जो एसिड मौजूद होता है दैट इज एसिटिक एसिड। और ऑरेंज में जो होता है दैट इज सिट्रिक एसिड। ऑरेंज को सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं, सो दैट्स व्हाई इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड। सिमिलरली जो लेमन होता है वो भी एक सिट्रस फ्रूट है, तो इसमें भी सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। टेमेरेंट मीन्स इमली। इमली के अंदर होता है टर्टेरिक एसिड। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। एंड जो कर्ड होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हम इस चीज़ से भी याद रख सकते हैं कि कर्ड के फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो दैट्स वी कैन कंक्लूड लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। एंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग में दोनों में मेथनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेटल एक टाइप का प्लांट होता है कि एंड ये मेथनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज सिमिलर टू द एंट स्टिंग। वैसे तो हमारा अर्थ है वो ये एक लिविंग प्लैनेट है, सो एसिड मोस्टली इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन जो वेनिस होता है, वेनिस जो प्लैनेट है उसमें भी एसिड मौजूद होता है, which is in the form of white and yellowish clouds of sulfuric acid. So let's move further. What are bases? So bases are basically defined as a chemical compound which is bitter in taste. जो भी कड़वे टेस्ट के केमिकल्स होते हैं दे आर categorized as bases. इनका pH वैल्यू मोर देन 7 होता है और ये लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेसेस OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्साइड नेगेटिव चार्ज आयंस। सो नेक्स्ट, व्हाट आर सॉल्ट्स? तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो एसिड एंड बेस के रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। और जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक जिसे हम कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और डेली हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। सो ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट का एग्जाम्पल। ये एसिड एंड बेसिस के रिएक्शन के बाद बना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जो सबसे पहला है लिटमस इंडिकेटर, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। ये इसके 2 स्लाइसेस होते हैं, 2 स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि
एक रेड कलर की होती है, एक ब्लू कलर की होती है। सो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज को भी हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। सिमिलरली हाइड्रेंजिया प्लांट के फ्लावर को भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज किया जाता है। टर्मरिक जो कि हम डेली लाइफ्स में यूज करते हैं वो भी एज अ इंडिकेटर एक्ट करता है। जब भी कोई एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो उसमें वो कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के केस में उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है। लाइक समटाइम्स हमारे क्लोथ्स पे टर्मरिक का निशान लग जाता है, तो जब भी हम उसे सोप से रब करते हैं, सोप क्योंकि बेसिक होता है नेचर में, तो जब उसे रब करते हैं तो टर्मरिक का कलर चेंज होके रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे पहला है फेनोफिलेटेन, जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस रहता है, लेकिन बेसिक के केस में वो पिंक कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर, जो एसिडिक के केस में रेड एंड बेसिक के केस में येलो रहता है। एक अलग कैटेगरी होती है इंडिकेटर की, दैट इज ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो स्मेल के थ्रू हमें बताते हैं कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक। ऑनियन एक ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है। एसिडिक के केस में ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, लेकिन बेसिक के केस में नो स्मेल। सिमिलरली वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल भी ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर के टाइप्स होते हैं। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है एसिड्स का बेस मेटल के साथ। सो लाइक हमने जिंक ग्रैन्यूल्स को कुछ dilute सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया है, सो वी ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म्ड। सो ये जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। एंड चेक करने के लिए कि यह हाइड्रोजन गैस है, सो वी विल ब्रिंग अ कैंडल नियर इट। अगर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये एक हाइड्रोजन गैस है। लाइक सो इससे जो इक्वेशन बनती है दैट इज एसिड प्लस मेटल इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लाइक हेयर हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और जिंक था, तो साथ में एक सॉल्ट बना है इन दोनों का, दैट इज जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन भी हुआ है। नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ कैसा होता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक तो सॉल्ट बनता है पहला, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर भी इसमें फॉर्म होता है। सो दैट इज द रिएक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स। नेक्स्ट है कि एसिड एंड बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी हमने डिफरेंट टाइप के मेटल्स, कार्बोनेट्स वगैरह के साथ इनका रिएक्शन देखा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या रिएक्ट करते हैं। ये एक रिएक्शन है जो हम प्रीवियस क्लासेस से भी करके आ रहे हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, बेस एंड एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक हेयर इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करें
तो इन्होंने सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। सोडियम क्लोराइड तो हम जानते हैं दैट इज कॉमन सॉल्ट and H2O water. So this equation can be justified by this reaction. So that was the reaction between acid and bases. Now metal oxides के साथ acids कैसे react करते हैं? हमने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, यानी copper oxide is a metal oxide and hydrochloric acid is a acid. So इन दोनों की रिएक्शन पे कॉपर क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। लाइक ये तो सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया, तो ये रिएक्शन काफी सिमिलर था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के। सिमिलरली सी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड वाज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। सो क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के काफ़ी सिमिलर है, इससे हम बता सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड दे आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इनका जो रिएक्शन होता है ना, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। सेम सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ हमारे पास एक तो बेस था दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है यहाँ पर इसने एज अ एसिड का काम किया। सो वी कैन से दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। सो हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पता लगाया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। सो एक्चुअली क्या होता है, ये नापा जाता है पीएच स्केल के थ्रू। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें एक पीएच स्केल होता है, यानी कलर डिफाइंड होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी एसिड एंड बेस सॉल्यूशन का स्ट्रॉन्गनेस का पता लगा जाता है। हेयर पी स्टैंड फॉर पोटेंस, दैट मीन्स जर्मन का एक वर्ड है दैट मीन्स पावर। क्या होता है, ये स्केल होता है जिसकी जो काउंटिंग होती है वो 0 से शुरू होती है और जाके 14 तक रहती है। सो क्या होता है, 7 जो होता है इसमें जो स्केल में जो 7 यूनिट होती हैं दैट स्टैंड फॉर न्यूट्रल। सो 7 से कम जितने भी जो भी केमिकल्स आते हैं दैट आर एसिडिक, एंड 7 से ज़्यादा जो रहते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। सो जितना कम पीएच लेवल होगा उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी। वी नो कि एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें सिमिलर ये है कि कम पीएच लेवल है मीन्स 7 से कम है पीएच लेवल, तो उसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, मीन्स दैट इज अ strong acid. Like here it's given कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है that is 7, acidic solution less than 7, and alkaline क्या होता है, जब बेस को लिक्विड फॉर्म यानी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है that is called alkaline. So alkaline solution में हमेशा more than 7 होता है। 7 to 14 की जो रेंज होती है वो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस का ज़्यादा कंसंट्रेशन दिखाती है, एंड सिमिलरली हमने देखा था 7 से कम हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन दिखाएगी और 7 से 14 तक की हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन दिखाएगी।
एक पेपर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से इम्प्रेगनेटेड कर देते हैं, उसी के थ्रू हम पीएच स्केल का पीएच को मेजर करते हैं। लाइक कलर के अकॉर्डिंगली अगर हम देखा जाए, जो ज़्यादा रेड होगा दैट इज एक्चुअली मोर एसिडिक, और जो पर्पल होगा दैट इज मोर बेसिक, एंड जो न्यूट्रल रहता है वो ग्रीन की शेड में हमेशा रहता है। सो इट्स लाइक अ कलर सीक्वेंस फॉर द पीएच स्केल। ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस है जिनके पीएच है, पीएच स्केल से हमने पता लगाए हैं। दैट इज गैस्ट्रिक जूस जिसका 1.2 होता है। 1.2 यानी 7 से कम मीन्स गैस्ट्रिक जूस आर एसिडिक इन नेचर, एंड ये क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेड के करीब है, इट मीन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। लेमन जूस का 2.2 है विच मीन इट्स ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो प्योर वाटर है या फिर ब्लड, ये न्यूट्रल होते हैं, यानी 7 वैल्यू रहती है इनके पीएच की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एसिडिटी में बहुत काम आता है, दैट इज एक्चुअली बेसिक इन नेचर एंड विद 10 वैल्यू ऑफ पीएच पेपर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसकी लगभग 14 पीएच वैल्यू रहती है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ कॉमन है पीएच वैल्यू जो हमारी डेली लाइफ्स में यूज़ आती है, हम देख सकते हैं। लाइक हमारी जो बॉडी है उसका पीएच रेंज होता है 7 से 7.8, मीन्स इट्स बेसिकली ऑफ न्यूट्रल, बट कभी कभी स्लाइट बेसिक हो जाती है बट नॉट एसिडिक। जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है दैट इज कॉल्ड एसिड रेन, जो कि काफ़ी मेटल्स को कोरोड भी कर देती है एसिड रेन, और रिवर वाटर का भी पीएच लेवल कम कर देती है, जिससे कि जो एक्वाटिक लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज टूथ डिके, ये भी पीएच चेंज से ही होता है। जो हमारा टूथ का जो मटेरियल होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की ही एक फॉर्म होती है। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या होता है टूथ डिके में, क्या होता है जो बैक्टीरिया है, जब भी कोई हमारे बैक्टीरिया तो हमारी पूरी बॉडी में मौजूद रहते हैं, तो सिमिलरली इट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो क्या होता है जब भी शुगर या फिर फूड पार्टिकल्स हमारी टीथ में रह जाते हैं, जो कि हम अगर ब्रश नहीं करते तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी जो टूथ है उनको डीके करना शुरू कर देती हैं। उनका पीएच लेवल 5.5 से जब कम चला जाता है दैट इज कॉल्ड टूथ डिके या फिर कैविटीज कहते हैं। इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं विच आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर, ताकि वो जो भी हमारे माउथ में एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके और हमारे टीथ को कैविटी फ्री बना सके। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सॉल्ट्स। हमने अब तक एसिड्स एंड बेसिस के तो पीएच की बात की, अब बात आती है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। हमने कहा कि सॉल्ट का तो पीएच 7 होता है, राइट। सॉल्ट का पीएच 7 होता है, लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो सॉल्ट, अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है तो वो स्लाइटली एसिडिक होगा। लेकिन अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है तो सॉल्ट का जो पीएच है वो स्लाइटली बेसिक होगा। Like here is a table which is showing all the salts produced by different acids and bases. Like सबसे common जो हमारा salt that is sodium chloride,
वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन से होता है, एंड ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस हैं। दैट्स वाई सोडियम क्लोराइड का जो pH होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 7। सो नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सो कॉमन सॉल्ट दैट इज एक्चुअली सोडियम क्लोराइड, सो उससे भी बहुत सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे पहला है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या होता है इसके फॉर्मेशन में, हम क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड है उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, उसे एक्वेशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्राइन। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस इसमें होता है, एंड जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें जो क्लोराइन गैस है वो एनोड की तरफ पे आती है, और जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज थ्रू द कैथोड। तो इसके थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब जो इस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स बने उनका यूजेस देख लेते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रीसिंग मेटल्स, शॉप्स एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स के में भी यूज होता है। जो क्लोराइन गैस है वो वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, और हाइड्रोजन गैस फ्यूल्स में, प्रोडक्शन ऑफ मार्गेनाइन एंड अमोनिया और फर्टिलाइजर्स के भी प्रोडक्शन में यूज होती है। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोराइन गैस क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू आई थी, अब इसके यूज से हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है कि जो क्लोराइन गैस है जब वो स्लेक लाइन दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे रिएक्ट करती है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, इसी के साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। जो क्लोराइन गैस है वो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में काम करती है। ब्लीचिंग पाउडर के भी बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक कॉटन एंड लाइनिन इंडस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वुड पल्प जो पेपर इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग होती है उनमें भी इसका यूज होता है। वॉश क्लॉथ जो लॉन्ड्री में होता है उनकी ब्लीचिंग भी ये करता है। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है। ये वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स भी करता है। सो अब जो नेक्स्ट केमिकल है जो कॉमन सॉल्ट से फॉर्म होता है दैट इज बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज आवर बेकिंग सोडा। ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, और इसमें क्या होता है, ये फास्टर कर देता है कुकिंग का, तो ये कुकिंग में भी एक बेसिक कंपोनेंट की तरह यूज होता है। लाइक हियर आर यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ये टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में भी बहुत यूज होता है। ये क्रिस्पनेस लाता है थिंग्स में, फास्टर कुकिंग करता है। बेकिंग पाउडर का भी फॉर्मेशन में बेकिंग सोडा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करते हैं, जब हम बेकिंग पाउडर को किसी भी माइल्ड एडिबल सॉइल लाइक टार्टारिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक
जब भी बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी बनते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ये जो ब्रेड या केक जो फूले फूले हमें दिखते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ही दिखाई हमें देता है। जो बेकिंग सोडा है, ये एज अ एंटी एसिड यूज करता है, बिकॉज एक तो ये बेसिक होता है नेचर में। तो क्या होता है, जब भी एसिडिटी होती है तो ये बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज करता है, बीइंग अल्कलाइन इन नेचर। बेकिंग सोडा का सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करता है। ये फायर को भी कम करने में यूज होता है इन दिस सम स्पेशल केसेस। जो नेक्स्ट है, जो कॉमन सॉल्ट से बनता है केमिकल, दैट इज एक्चुअली वॉशिंग सोडा। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड के थ्रू फॉर्म होता है। एंड इसमें क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होते हैं सोडियम कार्बोनेट का जब वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। इसका यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में। कुछ लाइक सोडियम कंपोनेंट्स लाइक बोरैक्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। ये एज अ क्लीनिंग एजेंट काम करता है। क्लीनिंग एजेंट मीन लाइक वॉशिंग क्लोथ्स में यूज होता है, एज द नेम सजेस्ट वॉशिंग सोडा। ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Now it's our last topic, that is about water of crystallization. ये ऐसा वाटर होता है जो एक फिक्स नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दे आर हाइड्रेटेड। जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद होता है, दैट इज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, दैट इज आवर वॉशिंग सोडा। और जो जिप्सम होता है, ये भी एक कंपाउंड होता है, दैट इज एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। और जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन में काम आता है। जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 के, तो क्या होता है, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ये लूज करता है और ये वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज एक्चुअली व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि हम जिसको जानते भी हैं, क्योंकि ये प्लास्टर में काफ़ी यूज आता है। जब भी फ्रैक्चर होता है तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर किया जाता है। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो जिप्सम होता है वो डाइहाइड्राइट होता है, बिकॉज इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, और क्योंकि इसमें सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वाटर के, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसे हेमीहाइड्रेट कहते हैं। एंड जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस वाटर में मिक्स कर देते हैं, देन जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड जिप्सम को जब हम हीट कर देते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लाइक हम यूजेस देखते हैं। एक तो टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन, जो कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक यूज़ है। ये टॉयज एंड मटेरियल्स जो डेकोरेशन में होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी काम करता है, और ये सरफेस को स्मूथ भी करता है। लाइक एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जो नेम है, ये इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम। हम कहीं पर सोचते हैं कि पेरिस क्यों है। इसका रीज़न क्या है कि जो
पेरिस में एक जगह है मोंटमार्टे, वहाँ पर बहुत सारे जिप्सम डिपोजिट्स अवेलेबल है। तो इन डिपोजिट्स के नाम पे पेरिस का लेके इसका नाम रखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो हमारा जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर है that is over for now. I hope you guys enjoyed this video. So thanks for watching the video.